Right, moving back to the details. India will celebrate its inaugural National Space Day today with President Draupadi Murmu as the chief guest. The National Space Day is now being observed to celebrate the successful landing of Chandrayaan-3 on the moon, making India the fourth country to achieve this milestone and the first to land on the moon's southern pole. The theme for this year's National Space Day is Touching Lives While Touching the Moon. India's space saga, and the event will be held at Bharat Mandapam. Dr. Jitendra Singh, Minister of State for Science and Technology and the Department of Space, further said that the ambitious goals for India's space program, including the upcoming Gaganyaan mission, which aims to send the first Indian astronaut into space by 2025. He noted that recent collaborations with the private partners have attracted investments of rupees 1,000 crore into the space sector to mark National Space Day. A range of activities will be conducted across 7 zones of the country. These include demonstrations of satellite technology, model rocketry, workshops, virtual reality, experiences of space missions, and national competitions such as the ISRO Robotics Challenges and the Bharatiya Antariksha Hackathon. इस समारोह में उपस्थित अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी, वैज्ञानिकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, वो ऐतिहासिक क्षण जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था, हर भारतीय के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। मैंने टचडाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है। मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसरो द्वारा आयोजित भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज की विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे। देवियों और स्वजनों, स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे। इस महीने में भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी मनाई जाती है। ये न केवल महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक दूरदर्शी इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स भी थे।
उन्होंने स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, "Those that can apply their insights to the problems of the community and of the nation discover an exciting area of activity where efforts is rewarding even while the results so slowly." अनकोट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका ये कथन अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइव्स